बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में बार बार इस नारे की चर्चा की है और अब इस मिशन को पाने की जुगत में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। इसके लिए एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं और इसी सिलसिले में कल एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शाह और नड्डा से मिले। साफ है, आगामी चुनावों में बीजेपी अपना दक्षिण में मोर्चा मजबूत करने में जुटी है। इसके अलावा बीजेपी की बीजेडी से गठबंधन पर भी लगातार बातचीत हो रही है। संभव है कि आज दोपहर बाद इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो लगातार बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी पर हमारे साथ खास हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। उमा सुधीर है हमारे साथ, हमारे संवाददाता साथी प्रशांत हमारे साथ रहेंगे और अखिलेश शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से बीजेपी की लगातार कोशिश हो रही है कुनबा बढ़ाने की, आज इसी को लेकर एक अहम बैठक भी होने वाली है, यानी कि आज दोपहर बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। यहाँ बीजेडी के दो बड़े नेता वीके पांडियन और पीपी दास कल रात उड़ीसा से दिल्ली पहुंचे हैं। आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। आपको बता दूं कि वीके पांडियन नौकरशाह रहे हैं और अब नौकर अपनी ब्यूरोक्रेसी छोड़ करके राजनीति में आ गए हैं। वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बेहद करीबी हैं और बीजेडी में नंबर 2 वो माने जाते हैं। तो उनका दिल्ली आना अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि किस तरह से बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन वहां पर करीब करीब तय माना जा रहा है। और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जहां तक लोकसभा सीटों का प्रश्न है, इसमें बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 13 से 14 सीटों पर 21 में से बीजेपी लड़ सकती है। और जहां तक विधानसभा का प्रश्न है, 147 में से 105 बीजेडी वहां पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी 42 सीटों पर बीजेपी वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। तो करीब करीब तय माना जा रहा है कि बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो जाएगा। इसी तरह से टीडीपी और जनसेना, ये भी दोनों पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रही हैं। कल देर रात चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। वहां पर बीजेपी 7 सीटों पर लड़ना चाहती थी लोकसभा में, लेकिन टीडीपी उसको 5 से 6 सीटें दे सकती है। इसी तरह विधानसभा में भी बीजेपी को 10 सीटें वहां पर मिल सकती है। उमा, साउथ में भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार जो कमी हर बार रह जाती थी कि उस पर बहुत मजबूती से काम करे। जी हाँ, टीडीपी बिल्कुल। इस बारी जैसे हम देख रहे हैं दक्षिण भारत में भाजपा का काफ़ी एक पुश है और कर्नाटका और तेलंगाना में तो वो कॉन्फिडेंट है। आंध्र प्रदेश में उनकी ग्राउंड स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जैसे कि हम पिछले कुछ महीनों से ही देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू काफ़ी कीन है कि वो एनडीए में आ जाएं और वो और पवन कल्याण अमित शाह जी से मिले। और बात इसी बात पर अब अटकी है कि कितने सीट्स भाजपा को दिया जाए, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार टीडीपी चाहती है कि वो भाजपा को 3 लोकसभा सीट और 5 विधानसभा के सीट दे, जबकि भाजपा की मांग 8 से 9 या 10 तक लोकसभा सीट की मांग है। वो उतने कीन नहीं है जो विधानसभा के सीट्स हैं, लेकिन लोकसभा के सीट्स के लिए काफ़ी एक हद तक एक रैंगलिंग या एक नेगोशिएशन अब भी बाकी है। लेकिन लग रहा है कि ये तय हो जाएगा जल्द ही। और उसके बाद एक तरह से जो एक्सटेंडेड एनडीए की मीटिंग होगी उसके दौरान इसको अनाउंस भी किया जाएगा कि आंध्र प्रदेश में ये गठबंधन कर चुके हैं। वैसे तो वाईएसआरसीपी और जगन मोहन रेड्डी के साथ बीजेपी का कोई एनिमोसिटी तो नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने वैसे भी सपोर्ट किया है एनडीए को। बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज पर पार्लियामेंट में उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अगर वाईएसआरसीपी के सूत्रों के अनुसार ये साफ है कि उनको लगता है कि अगर भाजपा टीडीपी और जनसेना के अलायंस के साथ जुड़ जाता है तो फ़ायदा उनको होगा। उनको लगता है कि उनसे उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। बैक टू यू। जी प्रशांत, चिराग पासवान भी मिले हैं कल जेपी नड्डा से और अमित शाह से। इस मुलाकात के भी मायने काफ़ी अहम निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा, हम लोगों ने 2 दिनों पहले ये खबर चलाई थी एनडीटीवी ने कि
किस तरीके से चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक ऑफर आया है और उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई और कल ही जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को बुलाया। और मेरी जानकारी ये है कि अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहार में जो सीटों के बंटवारे का काम है उसको लेकर अब तेजी आ रही है एनडीए में भी। और कल जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से उनकी राय पूछी, उनकी क्या अपेक्षा है, क्या वो चाहते हैं एनडीए में, वो उनसे पूछा। और चिराग पासवान ने अपनी तरफ से जेपी नड्डा को जो वो सीटें समझते हैं वो लड़ना चाहते हैं उसकी एक सूची जेपी नड्डा को सौंपी है कि किन किन सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और अभी तक जो जानकारी है उन्होंने 6 सीटों की सूची ही जेपी नड्डा को सौंपी है, जिन सीटों पर पिछली बार 2019 में एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। तो अपनी तरफ से चिराग पासवान ने ये मांग जेपी नड्डा के सामने रख दी है। अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसके अलावा पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और एलजेपी के दूसरे धड़े के नेता हैं वो भी शायद संभवतः मुलाकात करेंगे और जो बाकी दलों के नेता हैं एनडीए के सहयोगी उनसे भी मुलाकात होगी। और तब उसके बाद फिर सभी दलों के साथ बैठकर एक अंतिम रूप दिया जाएगा। तो चिराग पासवान ने अपनी तरफ से मांगे रख दी है। अब देखना है कि आगे इस पर बीजेपी की तरफ से क्या किया जाता है। लेकिन औपचारिक तौर पर अगर हम कहें तो पहली बार अब लगता है कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जी, तो सीट बंटवारे पर काम शुरू हो गया। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज होने वाली बैठक पर भी हम कांग्रेस की जो बैठक होगी उस पर आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अखिलेश, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया और उमा सुधीर, आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया।